हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपके सामने एस के शर्मा फिर हाजिर हूँ। बेटा आज हम लोग देखेंगे सिंपल सिस्टम के सेकेंड कैटेगरी देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा था कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है तो वो कैश सेल्स करती है। अब सेकेंड कैटेगरी में क्या है, जब हेड ऑफिस जो गुड्स सप्लाई करेगी ब्रांच को तो हेड ऑफिस क्या करेगी, परमिशन दे देगी ब्रांच को कि आप कैश सेल्स भी सोल्ड कर सकते हो और डेट मीन्स क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चंस डेट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस कैश सेल्स में अगर और कोई क्वेश्चंस डाउट होंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चंस बनाया है पिछले वीडियो में, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो गए तो आप कमेंट मुझे करेंगे, सर मुझे ये क्वेश्चंस डेट मीन्स डाउट हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस को बना दूंगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सेकेंड कैटेगरी सिंपल सिस्टम के। सिंपल सिस्टम की सेकेंड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे और इस सेकेंड कैटेगरी में आपका है व्हेन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ओके, मतलब यहां पर बेटा ये जैसे सपोज कर लो ये हेड ऑफिस है, सपोज कर लो ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, ये आपका हेड ऑफिस है और ये डेट मीन्स हेड ऑफिस है और ये क्या करती है, गुड्स को सप्लाई करती है। सपोज कर लो एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है। तो ये क्या है, ब्रांच क्या है, सॉरी हेड ऑफिस क्या है, ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रही है और हेड ऑफिस इसको बोल रही है, किसको, ब्रांच को, कि आप कैश सेल्स भी कर सकते हो और क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो। तो बेटा एक चीज आप याद रखना, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करेगी और उसको बोल देगी कि आप कैश सेल्स भी कर सकते हो, क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो, तो सेकेंड कैटेगरी में आपका डेट मीन्स जो अकाउंट्स जो प्रिपरेशन हो जाएगा वो दो टाइप का हो जाएगा। मतलब अकाउंट्स जो हम लोग बनाएंगे इसमें दो टाइप के अकाउंट्स बनाएंगे, दो अकाउंट्स इसमें तैयार करना पड़ेगा। एक बेटा हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा जो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में पढ़े थे कैसे बनाते हैं, और सेकंड बेटा आपको क्या है, ब्रांच डेटर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि जब भी अगर क्रेडिट सेल्स पे अगर कोई हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है तो आपको ये दो अकाउंट डेट मीन्स बनाना ही पड़ेगा। ये दो अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट्स और सेकंड में आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर अकाउंट्स। तो ब्रांच अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये डेट मीन्स मैंने फर्स्ट कैटेगरी में ही सीख लिया था सिंपल सिस्टम की। अब सेकंड कैटेगरी, ये सेकंड है, ये सेकंड कैटेगरी में अब हम लोग केवल ये सीख लेते हैं कि ब्रांच डेटर अकाउंट्स कैसे बनता है। ब्रांच डेटर अकाउंट्स बनाने का बहुत सारा तरीका, बहुत लोग फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट रट लो ब्रांच डेटर अकाउंट्स बन जाएंगे, लेकिन बेटा हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग को सीखना है, हम लोग को कुछ करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, बेसिक फाउंडेशन देंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्रांच डेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आप हेड ऑफिस के बुक्स में दैट मीन्स ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनाएंगे ये चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए दैट मीन्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने क्लियर हो गया कि जब भी अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करेगा तो हमें दो अकाउंट बनाना है। कैश और क्रेडिट सेल्स के केस में एक ब्रांच अकाउंट बनाना है, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है। ये डेट मीन्स आपको ध्यान से रख लो। तो अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्रांच डेटर अकाउंट। ओके, तो अभी जस्ट हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ब्रांच डेटर अकाउंट, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, इसके बाद डेट मीन्स हम लोग क्वेश्चंस
हम लोग क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। ओके, पहले बेसिक आप सीखिए। बेसिक सीखने में चाहे जितना टाइम लग जाए, बेसिक सीखें। बेसिक सीखे रहेंगे तो आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। और केवल क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन पीछे भागेंगे तो डेट मीन्स आपका कुछ नहीं होने वाला है, केवल आप पास करोगे। तो देखिए, ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। बेटा हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अकाउंट्स का जन्म 11th क्लास में होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई पूछता है भैया बचपन में तो हम लोग क्या पढ़ते रहे, बचपन मतलब 11th क्लास। तुम्हारा कॉमर्स का जो बचपन है वो 11th क्लास से स्टार्ट होता है। 11th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अकाउंट्स अगर प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का बेसिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर हम लोग डेट मीन्स समझ जाते हैं तो जर्नल से ही लेजर डेट मीन्स अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ब्रांच डेटर अकाउंट अगर मैं अभी फॉर्मेट दे दूं तो फटाक से फॉर्मेट देख के तुम क्वेश्चन भी बना सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आ जाएंगे जो तुमको डेट मीन्स दिमाग खराब कर देंगे, तो उस समय तुम क्या करोगे, इसलिए इसका बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज बेटा हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट को समझने और समझने में कहीं क्लास, समझने और समझाने में ही क्लास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना और वीडियो को अंत तक देखना। जब तक देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाते जाना। ओके, तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं इसका जर्नल एंट्री। मतलब ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से जर्नल एंट्री पास करना चाहिए। जर्नल एंट्री अगर हम सीख गए तो जर्नल एंट्री से फॉर्मेट हम ब्रांच डेटर अकाउंट का आसानी से बना लेंगे। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग जर्नल एंट्री फॉर ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट में देखिएगा ध्यान से, when goods sold on credit, when goods sold on credit, ठीक है, यहां पर गुड्स सोल्ड हो रहा है, किस पे हो रहा है बेटा, क्रेडिट पे हो रहा है। तो यहां जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच के व्यू से सोच रही है कि ब्रांच क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है। यहां पर आप ये सोचो कि ब्रांच और कस्टमर के बीच का रिलेशन होगा, जो हेड ऑफिस ये सोच रही है। हेड ऑफिस ये सोच रही है कि हमने ब्रांच को सामान दिया है तो ब्रांच किसको सामान बेचेगा, डेट मींस कस्टमर को। तो यहां पर ब्रांच और कस्टमर के बीच में सोच रही है हेड ऑफिस, अपना जर्नल एंट्री पास कर रही है। तो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स बेचा, सपोज के लिए ब्रांच, अपने आप को ब्रांच मानिए, तो ब्रांच ने गुड्स को बेचा, तो किसको बेचा बेटा, किसको बेचा, कस्टमर को बेचा, क्रेडिट में बेचा। जैसे सपोज कर लीजिए ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक कस्टमर है। ठीक है, ये एक डेट मींस कस्टमर है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको सामान सोल्ड कर देगा क्रेडिट में। तो यहां पर सपोज के लिए कस्टमर का नाम राम है, तो जब ब्रांच अगर राम को सामान सोल्ड करेगा क्रेडिट में तो डेट मींस राम यहां पर इसको रिसीवर मानेगा, ब्रांच इसको राम को डेट मींस रिसीवर मान लेगा। अगर हम किसी को भी क्रेडिट में डेट मींस सामान सोल्ड करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या होता है, रिसीवर होता है, और हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि रिसीवर द डेबिट होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट बेचेगा तो किसको बेचेगा, डेटर को बेचेगा। वो डेटर किसका है, ब्रांच का है, और ब्रांच किसके अंडर में, हेड ऑफिस में है। तो यहां पर व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम बेचेंगे तो डेट में से किससे बेचेंगे, डेटर को बेचेंगे। डेटर मैंने किसका डेटर, ब्रांच का डेटर। तो इसलिए यहां पर हेड ऑफिस अपना एंट्री पास करेगी, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, इसलिए ब्रांच लगा दी है, और टू क्रेडिट सेल्स में बेची है, इसलिए यहां पर क्रेडिट सेल्स लगा देंगे। ठीक है, जैसा हमने सिंपल एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंपल 11th क्लास में जनरल एंट्री में पास किया था, सोल्ड गोज टू राम। तो सोल्ड गुड्स टू राम दैट मींस राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते थे। तो राम यहां पर सोल्ड गुड्स टू राम, हमने ये भी जानते हैं कि जब हम सोल्ड कर रहे हैं और सोल्ड करते समय किसी डेटर का नाम हो तो दैट मींस क्रेडिट सेल्स होता है। तो सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को सामान बेचा, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कौन से ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से बेटा। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, तब इसका एंट्री हो जाता है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो यहां पर डेट मींस हमने सेल्स को क्रेडिट सेल्स लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स ही लिखेंगे, क्योंकि यहां क्रेडिट सेल्स में बेचा जा रहा है। जनरली यही एंट्री होना चाहिए।
कभी कभी कोई जर्नल एंट्री होता है जैसे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सोचो आपके मन में आप बैठे हो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या जर्नल एंट्री इसका बनाते हैं, आप बताओ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ इसका जवाब होता दैट मींस डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहां पर डेटर का नेम मेंशन नहीं है इसलिए हमने डेटर लिख दिया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आप डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा वही है व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो यहां पर क्या हो गया, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो एंट्री हम पास करवा रहे हैं ये सारा एंट्री ब्रांच डेटर अकाउंट के लिए है, ठीक है। सेकंड में अगर हम बोलते हैं व्हेन, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। अब बताओ बेटा, हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो किसको डिस्काउंट देंगे, छूट किसको देंगे। डिस्काउंट दैट मींस क्या, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हाँ प्राइस में कम हो जाना, परचेज प्राइस में कम हो जाना या सेलिंग प्राइस में कम हो जाना। तो दैट मींस क्या होता है, डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट अलाउड, तो ये ब्रांच जो है डिस्काउंट किसे देगी, कस्टमर को देगी। तो अब बताओ जब ब्रांच अगर डिस्काउंट दे रही है कस्टमर को तो दैट मींस क्या हुआ, किसके लिए एक्सपेंस हो गया, हेड ऑफिस के लिए। इनडायरेक्टली हुआ हेड ऑफिस, लेकिन डायरेक्टली अगर एट अ टाइम हुआ तो ब्रांच को। एट अ टाइम हुआ क्योंकि हेड ऑफिस क्या कर रही है, अपने बुक्स में ब्रांच का सारा ट्रांजैक्शन को दिखा रही है, ठीक है। तो यहां पर अपने आप को ब्रांच मानो और हेड ऑफिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है। तो व्हेन डिस्काउंट अलाउड, तो सोचो आप एक तरह से ब्रांच हो या हेड ऑफिस हो, आप किसी को, आप ब्रांच डिस्काउंट दे रहा है मतलब हेड ऑफिस डिस्काउंट दे रहा है, इसका मीनिंग है वो ना। अगर ब्रांच अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब हेड ऑफिस दे रहा है, हेड ऑफिस से ऑर्डर है कि आप दैट मींस डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, मैंने ब्रांच एक तरह से समझ लो दे रहा है, किसको डिस्काउंट दे रहा है, डेटर को दे रहा है। तो यहां पर ब्रांच या हेड ऑफिस के लिए एक तरह से ये नॉमिनल एक्सपेंस हो गया, दैट मींस ये एक्सपेंस हो गया, इसे या एक तरह से लॉस मान सकते हैं इसको हम लोग दैट मींस क्या बोल सकते हैं, सस्पेंस लॉस भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट किसके लिए लॉस है, किसके लिए, ब्रांच के लिए, हेड ऑफिस के लिए। तो डिस्काउंट एक तरह से एक्सपेंस है, तो यहां पर एंट्री पास हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बेचते समय का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है, टू ब्रांच डेटर अकाउंट हो जाएगा सेकेंड एंट्री। एंड द थर्ड एंट्री आपको याद रखना है व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच डेटर। ब्रांच के व्यू से सोचे, ब्रांच के पास कैश रिसीव हो रहा है, अब वो कैश रिसीव कौन दे रहा है, ब्रांच का डेटर दे रहा है। ब्रांच का डेटर मैंने कस्टमर दे रहा है। व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है मेरे पास, कैश रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं। कस्टमर, मैंने राजू को सामान बेचा, वो कैश मेरे को दे रहा है कुछ दिन के बाद। तो बेटा यहां पर हो जाएगा कैश या बैंक। देखो क्या होता है, अगर कैश में देगा तो कैश लिखेंगे, चेक में देगा तो चेक लिखेंगे, याद रखा ना। चेक में देगा तो बैंक लिखेंगे, सॉरी कैश में देगा तो कैश लिखेंगे, चेक में देगा तो बैंक लिखेंगे। वो बोलेगा ना हम कैश देंगे ना बैंक देंगे, बीआर दे देंगे, बिल्स रिसीवेबल देंगे तो बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, ओके। तो कैश बैंक या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। चलो बेटा इसको अलग कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ कैश रिसीव है तो बीआर कैसे हो गया। चलो ठीक है, तो जब भी कैश रिसीव होगा या तो कैश में या तो चेक में करेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग कर देंगे। और टू देने वाला कौन है बेटा, ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट। एंट्री देखो, एंट्री पास है। हमने पहला एंट्री किसका पास किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। दूसरा एंट्री किसका पास किया, डिस्काउंट अलाउड। एंड तीसरा एंट्री किसका पास किया, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर, ठीक है। एंड द फोर्थ एंट्री when goods returned by customer to branch, when goods returned by customer, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोग ज्यादातर बेटा कंफ्यूज करते हैं, गलती कर देते हैं। ज्यादातर लोग को मैंने देखा है कि रिटर्न के केस में बहुत गलती करते हैं, गुड्स रिटर्न केस में बहुत गलती करते हैं। लेकिन आज बेटा देख लो ब्रांच अकाउंट में, खासकर
ब्रांच अकाउंट में 2 रिटर्न होते हैं ना, इसलिए गलती कर देते हैं। तो अभी देखो 2 रिटर्न कौन कौन से होता है। पहले इसको देखो कि व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, जब गुड्स रिटर्न हो रहा है किसके द्वारा कस्टमर के द्वारा, डेट मीन्स ब्रांच को। तो क्या गलती होता है बेटा, देखो ये जो रिटर्न होता है ना, ये जो रिटर्न, ये 2 तरह का रिटर्न होता है ब्रांच अकाउंट में। एक बेटा रिटर्न जो होता है, एक रिटर्न देखिए, एक गुड्स रिटर्न क्या होता है, एक गुड्स रिटर्न जो होता है रिटर्न्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस। और दूसरा जो रिटर्न अभी हमने दिया है, जो अभी लिखा है मैंने, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सॉरी बाय डेटर टू ब्रांच। दोनों में डिफरेंस है ना बेटा, देखो तो डेटर का मतलब कस्टमर, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं बताओ बेटा, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं बताओ। पहला हमने बोला कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यहां पर गुड्स रिटर्न हो रहा है किसके द्वारा, ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस। लोग गलती क्या करते हैं, अगर गुड्स रिटर्न देख लेते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन किसने रिटर्न किया। यहां पर गुड्स रिटर्न हो रहा है ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को रिटर्न हो रहा है, और यहां पर बेटा गुड्स रिटर्न हो रहा है डेटर के द्वारा हो रहा है, माने कस्टमर के द्वारा हो रहा है ब्रांच में। तो दोनों का जो जर्नल एंट्री वो डिफरेंट है। लोग गलती ब्रांच अकाउंट में यही करके आते हैं कि जहां रिटर्न देख लिया तो पहले आप देखो, जब भी रिटर्न वाली बात आएगी, जब भी क्वेश्चंस में आपके रिटर्न वाली बात आएगी, जब आप रिटर्न वाली, तो उसमें आपको अच्छा से देखना है कि वह रिटर्न किसने किया है, क्या ब्रांच ने हेड ऑफिस को किया है या कस्टमर ने ब्रांच को किया है, कि दोनों का जर्नल एंट्री बेटा डिफरेंट है। तो अभी जो हम लोग बताओ तो कौन वाला बता रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं रिटर्न बाय कस्टमर माने डेटा टू ब्रांच, यहां पर कस्टमर भी बोल सकते हैं, है ना। तो रिटर्न बाय कस्टमर, हाँ टू ब्रांच, मतलब रिटर्न बाय डेटर या कस्टमर टू ब्रांच, ये वाला कंसेप्ट हमने ब्रांच डेटर में यूज करेंगे। अब देखिए, हमने पहले जर्नल एंट्री पास करवाया है लेक्चर 2 में कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यहां पर ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, और यहां पर डेटर रिटर्न कर रहा है ब्रांच को, और ब्रांच फिर रिटर्न कर देगा किसको, हेड ऑफिस को। इनडायरेक्टली डेटर रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को। तो यहां पर आप जब भी क्वेश्चंस बनाओ तो ये याद रखना कि कौन कैसे रिटर्न कर रहा है। तो बेटा याद रखना, अगर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस है, अगर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस है तो उसका जर्नल एंट्री चेंज होता है, वहां पर उसका एंट्री हो जाता है गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू दैट मीन्स क्या होता है, ब्रांच अकाउंट हो जाता है। ये हमने दैट मीन्स लिखवाया है, या तो नहीं लिखवाया तो देख लीजिए। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जब हेड ऑफिस उसको सामान भेजा था, किसको, ब्रांच को, जब भेजा था, सेंड किया था, तो एंट्री बना था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड। अब क्या कर रहा है, ब्रांच उधर से रिवर्स रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस के पास। तो कौन सा सामान रिटर्न कर रहा है, कौन सा, जो हेड ऑफिस जो बेचा था, या सॉरी जो भेजा था वही सामान रिटर्न हो रहा है। तो किसके पास आ रहा है, हेड ऑफिस के पास। तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू क्या, ब्रांच अकाउंट। और यहां पर बेटा क्या हो रहा है कि यहां पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सॉरी गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच, यहां पर गुड्स रिटर्न हो रहा है डेटर के द्वारा किसको, ब्रांच को। तो यहां पर ब्रांच को जब रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो कौन रिटर्न कर रहा है, कस्टमर। तो इसका मतलब ब्रांच ने कस्टमर को सामान बेचा था, सोल्ड किया था। जब सामान सोल्ड किया था या गुड्स को सोल्ड किया था, इसका मतलब ब्रांच के पास सोल्ड किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई गुड्स हम सोल्ड करते हैं और वो गुड्स रिटर्न हमारे पास आता है तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, हमें पता है। तो यहां पर जो हमने गुड्स दैट मींस रिटर्न हुआ है, वो रिटर्न कौन सा हुआ है, सोल्ड क्या हुआ, डेटर है मतलब सोल्ड क्या हुआ। तो इसका बेटा एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू क्या हो जाएगा, टू दैट मींस ब्रांच डेटर अकाउंट। इसको और अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री मतलब सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं, और टू ब्रांच डेटर अकाउंट। और यही एंट्री यहां पर भी लिखेंगे कि व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, यही एंट्री होगा। मैंने इसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा बेटा, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है।
तो इस तरह से भी हम 4 एंट्री और बहुत सारी एंट्री हैं इसमें देखेंगे। तो बेटा आपको एकदम ध्यान से देखना है। इस तरह से हमने देखा कि गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच होगा तो हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे। ध्यान रखना है, रिटर्न कौन कर रहा है, ब्रांच टू हेड ऑफिस होगा तो ये एंट्री पास करेंगे, और अगर गुड्स रिटर्न डेटर टू हेड ब्रांच होगा तो ये एंट्री पास करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। चलो आगे अब क्वेश्चन अब 4 बनाते हैं इसका। चलो बच्चों हो गया। अब हम लोग इसका अभी जन एंट्री भी हम लोग देखेंगे। अभी केवल जन एंट्री हम लोग इस पे देखेंगे। जब आप जन एंट्री अच्छा से सीख जाओगे तो आप अच्छा से ब्रांच डेटर अकाउंट बना लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर दैट मीन्स देख रहे हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं दैट मीन्स इसके 5 जन एंट्री। अब इसमें बोला गया है when allowances given by branch given to customer। अलाउंसेंस क्या होता है बेटा? ये टैक्स का एक चीज़ है, टैक्स का पार्ट है। जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ोगे तो उसमें और अच्छा से है, लेकिन हम अभी बता देते हैं अलाउंसेंस क्या होते हैं। जब किसी कस्टमर को सामान बेचा जाता है तो पैसा तो लिया ही जाता है, तो जब किसी कस्टमर को सामान बेचने के साथ साथ कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी दे दिए कि भैया आपका माल घर तक पहुंच जाएगा। आपको भी सामान शादी का या कोई सामान लेने जाओगे तो वहाँ पर अगर ज़्यादा सामान होगा तो वहाँ पर दुकानदार खुद आपको बोलेगा कि भैया आपका सामान जो है घर तक पहुँच जाएगा, आप जाइए। तो फैसिलिटी दे दिया तो अलाउंसेंस हो गया। या अलाउंसेंस दैट मीन्स फैसिलिटी के रूप में मिल जाए तो वो अलाउंसेंस डेटर को मिलता है। तो वो डेटर को मिलता है। मान लीजिए कि आपका सामान आपके घर तक पहुंचा रही है तो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस वो नहीं ले रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस अब नहीं रहेगा। अगर आप खुद वो सामान लेकर जाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग जाता है, तो वो दैट मीन्स आपका एक्सपेंस में जुड़ जाता है। तो इसलिए वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर ब्रांच के लिए क्या हो, एक तरह से एक्सपेंस हो गया, या इनडायरेक्टली बोले तो हेड ऑफिस के लिए एक एक्सपेंस हो गया। तो इसलिए बोला गया है अलाउंसेस एक तरह से डिस्काउंट की तरह ही है, छूट है एक तरह से, उसका भी पैसा डेट मींस माइनस होता है सेल्स में से। तो यहां पर अलाउंसेस गिवन टू द कस्टमर, तो अलाउंसेस दिया जा रहा है तो किसी भी ब्रांच के लिए एक तरह से ये एक्सपेंस है। तो बेटा इसका एंट्री उसी तरह से होगा, डिस्काउंट की तरह हो जाएगा। अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, एक तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 में है when bills receivable due to customer, या एक्सेप्टेबली बोल सकते हैं। अब कस्टमर, अब क्या है यहां पर कस्टमर बोल रहा है कि हम कैश नहीं देंगे बल्कि बीआर देंगे, या बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्टेंस कर लिया है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल या ड्यू बोल सकते हैं, या बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कस्टमर बोल रहे हैं कि हम बिल्स रिसीवेबल आपको देंगे, कैश नहीं देंगे, बीआर देंगे, माने कुछ मंथ के बाद आपको पैसा देंगे। तो इस केस में बेटा क्या होता है, आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे कि अब यहां पर कैश नहीं आ रहा, बैंक नहीं आ रहा, बल्कि ब्रांच के पास एक बीआर आ रहा है, एक बिल्स रिसीवेबल एक तरह से चेक आ रहा है, ड्राफ्ट आ रहा है। तो वहां पर किसके पास आ रहा है, ब्रांच के पास। तो इसका एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना, और टू देने वाला कौन है बेटा, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, याद रखना। 7 में एंट्री है व्हेन अमाउंट बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट लिखते हैं, व्हेन अमाउंट बैड डेब्ट्स। अब कोई अमाउंट जो है एक बैड डेब्ट्स हो जाए, डूब जाए, हमने किसी को सामान, हमने किसी को क्या है, जैसे मान लो सपोज कर लो ये ब्रांच है। ठीक है, देखो बेटा, और इसने सामान डैट मीन्स सोल्ड किया एक पर्सन को, दूसरा कस्टमर को, और तीसरा कस्टमर को। ठीक है, ये मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, और ये मोहन है।
इसने सोल्ड किया इसको 10,000 का, इसको 5,000 का और इसको 20,000 का। ठीक है, तो राम ने ब्रांच को दे दिया, क्रेडिट सेल्स किया था ये तीनों को, दैट मीन्स तीनों कस्टमर को ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स किया था। तो यहां पर बेटा ब्रांच ने दैट मीन्स इसको क्रेडिट किया, इसको भी क्रेडिट सेल्स किया, सबको क्रेडिट सेल्स किया था। तो यहां राम ने ब्रांच को दैट मीन्स पैसा दे दिया, श्याम ने भी दे दिया, लेकिन एक कस्टमर ऐसा था जो मोहन था, दैट मीन्स वो 20,000 जो उसको क्रेडिट सेल्स किया था वो पैसा अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। कौन? ब्रांच उसे रिकवर नहीं कर पाया। तो जब ब्रांच रिकवर नहीं कर पाया तो उसे दैट मीन्स हेड ऑफिस बैड डेप्ट के रूप में मानती है। तो यहां पर बैड डेप्ट हो गया तो कंपनी के एक तरह से लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो यहां पर लॉस हो गया, तो इसलिए इसको बोला गया है बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट। और जब ये पैसा लेकर भाग गई तो पहले 3 डेटर थे, अब एक तो भाग गया, अब तो पैसा दिया नहीं मेरे को, तो अब 3 से 2 डेटर बन गए। तो यहां पर ब्रांच डेटर अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि डेटर क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नोट्स कर ले जल्दी से। तो इस तरह से अभी हमने क्या देखा? अलाउंसेस गिवन टू कस्टमर देख लिए, बिल्स रिसीवेबल ड्यू टू कस्टमर, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस एंड द अमाउंट दैट मीन्स बैड डेब्ट। ओके, 8। अब 8 नंबर ट्रांजेक्शन देते हैं। व्हेन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। अब डिसऑनर बोलते हैं बेटा, ये डिसऑनर होता क्या है? डिसऑनर एक्चुअली में होता क्या है आप थोड़ा सा समझो। डिसऑनर क्या हुआ? ये आपको मान लीजिए ये ब्रांच है, ठीक है, और ये दैट मीन्स डेटर है, कस्टमर है, ठीक है। तो ब्रांच ने डेटर को सामान सोल्ड किया क्रेडिट में, और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना, या डेटर बोला ब्रांच को कि हम आपको जो पैसा है वो 3 मंथ के बाद देंगे। तो ब्रांच बोला ठीक है 3 मंथ के बाद देंगे। तो ये जो काम हो रहा है वो बिल पे काम हो रहा है, तो ये बोला ठीक है, हम लोग के बीच में बीआर का रिलेशन होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल का। मतलब डेटर क्या है? बिल्स रिसीवेबल देंगे और ब्रांच उस पर एक्सेप्ट कर लिया और ये भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस करके ये 3 मंथ का दैट मीन्स एग्रीमेंट बन गया कि 3 मंथ के बाद आप बीआर जो है 3 मंथ में आप बीआर बैंक में डाल सकते हो। तो जैसे ब्रांच क्या है बैंक गया, इस बीआर को 3 मंथ जैसे कंप्लीट हुए तो बैंक वाले ने इस बीआर को रिटर्न कर दिया। किसको? ब्रांच को। क्यों रिटर्न किया होगा सोचो? हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक होंगे, नेम में मिस्टेक होंगे, अमाउंट में मिस्टेक होंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये बैंक वाले क्या है, उस बीआर का पेमेंट नहीं कर पाई। किसके अकाउंट से? डेटर अकाउंट से। किसी कारणवश वो रिटर्न हो गया, ब्रांच को रिटर्न हो गया। अब ब्रांच फिर किसे रिटर्न करेगा बेटा? कस्टमर को, डेटर को, जिसको सामान बेचा था। तो जब भी अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो आप याद रखना इसका एंट्री फिर वो बिल उसी के पास चल जाएगा। जैसे 11th पढ़े चेक डिसऑनर, ऐसा पढ़े ना, चेक डिसऑनर है ना, ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? तो चेक डिसऑनर हो गया तो फिर किसके पास चल गया? डिसऑनर जिसका था उसी के पास चल गया। तो ये चेक किसका था? डेटर के पास, और डेटर के पास चल गया रिसीवर। तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट और 2 यहां पर कर देंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है। 2 बिल्स रिसीवेबल क्या? डिसऑनर हो गया। इस तरह से ये एंट्री हो गया। अब बेटा एक 9 एंट्री जो है, व्हेन ओपनिंग डेटर या ओपनिंग डेटर होगा। ओपनिंग डेटर है भैया, तो ओपनिंग डेटर है, डेटर है क्या है? डेटर का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट, और ओपनिंग है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका एंट्री तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा बेटा? ब्रांच अकाउंट डेबिट और 2 ओपनिंग डेटर कर देंगे या ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से 10 एंट्री हो जाएगा, व्हेन क्लोजिंग डेटर या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी लिख सकते हैं। तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट।
ये हो जाएंगे। डेटर को बिल्स रिसीवेबल बोल सकते हैं। आपका अगर क्वेश्चंस में बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकता है, ट्रेड रिसीवेबल भी रख सकता है, तो समझना क्रेडिट सेल्स मेथड, वो तो आगे पढ़ेंगे कैसे समझ। तो इस तरह से पूरे ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए 10 जर्नल एंट्री आपको अच्छा से याद रखना होगा। अगर ये 10 जर्नल एंट्री आप याद कर लेते हैं तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने में कोई परेशानी होगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है यार। देखो अब इसमें हम देखो फॉर्मेट कितना बढ़िया से, अब इसको फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो आपकी किताब में भी कभी देखेंगे ब्रांच डेटर का फॉर्मेट दिया होगा बट जर्नल एंट्री नहीं दिया होगा, तो इसलिए हमने डेट में इसका जर्नल एंट्री पास किया। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेंगे, या स्पेसिमेन बोल सकते हैं, एग्जाम में आ भी सकता है कि गिव द स्पेसिमेन ऑफ ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। तो यहां पर ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, इसका फॉर्मेट। अब जो जो जर्नल एंट्री हमने पास किया है उसका लेजर पोस्टिंग इसमें हो जाएगा। आप लोग नोट किए होंगे तो एक बार ट्राई करना जरूर, देखना पर्टिकुलर कितना आसान है बनाने के लिए। अब देखो क्या बना रहे हैं बेटा, डेटर अकाउंट। तो जब हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग जानते हैं दुनिया में किसी का भी अकाउंट बनाओ, पहले सबसे पहले देखो वो एसेट है या लायबिलिटीज है। अगर डेटर एसेट्स है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स को हम लोग डेबिट के नाम से जानते हैं, और लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो यहां पर डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। अगर इसी जगह क्रेडिटर होता तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता। रूल यही है, आप दुनिया का कोई भी अकाउंट बनाओ, बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, तो बिल्डिंग का बैलेंस कैसा होता है, तो बिल्डिंग का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। और दैट मींस अगर उसी जगह हम बोल दें कि आउटस्टैंडिंग का आप बनाओ, तो आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। अभी हम लोग दैट मींस बना रहे हैं डेटर अकाउंट, तो इस डेटर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर 2 लगाया जाता है। तो यहां पर लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी, और यहां ब्रैकेट में बेटा लिख देंगे कौन सा बैलेंस है, ब्रैकेट में ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर का बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग डेटर। ठीक है, फिर एक एंट्री हमने लिखवाया था, अभी जस्ट हमने लिखाया था ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो यहां पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, है ना, डिसऑनर, ये चल जाएगा, यही 2 एंट्रीज में जाएगा। देखो कितना आसान है फॉर्मेट देना। फिर बाई इसमें कर देंगे, और एक और इसमें जाएगा बेटा क्रेडिट सेल्स, हमने दिया था ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स। फिर इधर चल जाएगा बेटा बाय डिस्काउंट, आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मेट। फिर बाय सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, फिर बाय अलाउंसेस, ठीक है, फिर बाय कैश या बैंक, कैश या बैंक। ठीक है, फिर बेटा इसमें बाय डिस्काउंट तो हो गया है, बाय बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट्स, है ना, फिर बाय बिल्स रिसीवेबल, सारा का लेजर पोस्टिंग जा रहा है जो हमने फॉर्मेट दिखाया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बेटा होगा बाय बैलेंस सीडी, जिसे हम लोग क्लोजिंग डेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेटर, और फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये ब्रांच डेटर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो गया। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अगर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का क्वेश्चंस बनाना है तो आपको ब्रांच डेटर अकाउंट सीखना पड़ेगा, और ब्रांच डेटर अकाउंट सीखने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट याद नहीं रखोगे तो फॉर्मेट याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप जर्नल एंट्री याद कर लो, जर्नल एंट्री आप समझ लो, और फिर उसके बाद देखो आपका अकाउंट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैश एंड क्रेडिट सेल्स में दैट मींस ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के कौन से कंसेप्ट है। बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, और उसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे कैश एंड क्रेडिट सेल्स पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिंपल सिस्टम का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, दैट मींस वो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं।